मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति। मित्र नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत ऋषि। आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं मीन राशि के जातकों के लिए साल का अंतिम महीना दिसंबर 2024 का मासिक राशिफल। यह मासिक राशिफल मीन राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, विवेचना कराना चाहते हैं, तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, थंबनेल में आपने देखा शनि दिखाएंगे सफलता का टेलर, भाग जाएगा साइलेंट किलर। अब यहाँ पर शनि आपके लिए बहुत अनुकूल होने जा रहे हैं। आपको साढ़े साथी चल रही है, आप बहुत कष्ट से निकल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, बहुत परेशानी में हैं। तो यह विरोधाभास आपको लग रहा होगा, विरोधात्मक बातें लग रही होंगी, लेकिन दिसंबर का महीना आपके लिए ऐसा खुशखबरी लेकर के आ रहा है कि सारी साढ़े साथी की परेशानी को आप भूल जाएंगी। साढ़े साथी अभी आपकी बहुत बैलेंस है, बहुत ज्यादा बैलेंस रहेगी फिर भी, क्योंकि इस महीने दिसंबर में जो ग्रहों की स्थितियां बनी हैं और ग्रहों की दृष्टियां बनी हैं, स्थितियां और दृष्टियां, वो दोनों आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रही हैं। साइलेंट किलर भाग जाएगा। जो आपको घुट घुट करके आ, आप सांसें ले रहे थे, वो सब अब आप खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ पाएंगे, सफलता हासिल कर पाएंगे। वह कैसे है? देखिए, आपके राशि पर राहु बहुत लंबे समय से गोचर कर रहे हैं और दिसंबर में भी यहीं रहेंगे। राहु की जो तीन दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम, नवम, वो लगातार आपके ऐसे महत्वपूर्ण भावों पर, घरों पर पड़ रही है जिससे आपके सारे काम, आपका भाग्य ने साथ नहीं दिया है, आपकी शिक्षा ने साथ नहीं दिया। उच्च शिक्षा में आपको रोड़े झेलने पड़े हैं, अवरोध झेलने पड़े हैं, बैरियर लगे हैं, बैरिकेड लगे हैं। वो सब अब दिसंबर के महीने कैसे शांत होने जा रहे हैं, क्योंकि वहां मंगल विराजमान है पंचम दृष्टि में, जहां राहु की पड़ रही है। मंगल राहु की दृष्टि को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वापस भेज दे रहे हैं। वगैरह नहीं, आपकी दृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल आपके कारक हैं, भाग्य होकर के पंचम भाव में विराजमान है। हालांकि वह नीच के हैं, फिर भी इतने पावरफुल हैं और 7 दिसंबर से और अधिक पावरफुल हो जाएंगे। जब वो बकरी हो जाएंगे, दिसंबर के महीने पूरे बकरी रहेंगे, तो राहु को न्यूट्रल कर दिया है। सप्तम दृष्टि आपकी पड़ रही है कहाँ? सप्तम भाव में राहु की, और वहां आपके लाइफ पार्टनर को और आपके बिजनेस पार्टनर को, बिजनेस जो आप पार्टनरशिप में करते हैं, उसको दुष्प्रभावित कर दिया है राहु ने, जब से राहु यहाँ पर आए हैं। लेकिन वहां पर गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। जहां राहु की सप्तम दृष्टि है, वहां गुरु की पंचम दृष्टि है। इसके कारण राहु की दृष्टि रिफ्लेक्ट हो गई है सप्तम भाव से लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनरशिप में। आपको बहुत अच्छे परिणाम दिसंबर के महीने में मिलने वाले हैं। और वहीं जो नवम दृष्टि राहु की पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, मंगल के घर पर, मंगल पर भी दृष्टि, मंगल के घर पर भी दृष्टि। तो यह जो नवम दृष्टि है, यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान विराजमान है 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक सूर्य उनकी दृष्टि को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जाओ तुम अपने घर में विराजमान रहो। और गुरु के घर में बैठे हुए हैं कौन? राहु। गुरु के घर में बैठे हुए हैं राहु और शुक्र के घर में बैठे हुए हैं गुरु। यह राहु बैठे हैं शत्रु के घर में और गुरु भी बैठे हैं शत्रु के घर में। और गुरु की जो दृष्टियां हैं वह भी पंचम दृष्टि से, मैंने बताया केतु
राहु को न्यूट्रल कर रहे हैं, केतु पर पड़ रही है, और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो उससे आपको भाग्य जो राहु ने बाधित किया था उसको और अधिक उज्जवल कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान वहां जागृति पैदा कर रहे हैं पंचमेश होकर के, बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, गुरु की दृष्टि भी वहां जा रही है। तो इससे अच्छा योग संयोग और कुछ नहीं हो सकता है। जो भी आप कार्य करेंगे दिसंबर के महीने में, भाग्य आपका साथ देने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब गुरु की जो नवम दृष्टि है वह आपकी कहाँ पड़ रही है? लाभ भाव पर। वहां शुक्र विराजमान है, और शुक्र एकादशी होकर के एकादश भाव में विराजमान है, और कहाँ की स्वामी होकर के विराजमान है? साथ में आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर के विराजमान है, अष्टम भाव के स्वामी होकर के विराजमान है। अब गुरु की वहां दृष्टि पड़ गई है, तो शुक्र और आपके लिए अनुकूल हो गए हैं। शुक्र एकादशी शुक्र बहुत अच्छे माने गए हैं, बहुत अच्छे उत्तम परिणाम देने वाले माने गए हैं। तो लाभ आपका, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संसाधन, यह घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, मकान, यह सब आपको मिलने वाला है। और शांत में आपको जो वैवाहिक सुख है वह भी शुक्र यहाँ पर देने जा रहे हैं। साथ में विवाह संबंध, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने जा रहा है, विवाह की बातचीत होने जा रही है, विवाह दिसंबर में होने की प्रबल योग कई मीन राशि के जातकों के बन रहे हैं। और यह जब शुक्र एकादश भाव में विराजमान है, उदित होकर के मुदित होकर के विराजमान है, तब यह और भी अधिक अच्छी स्थिति हो जाती है, क्योंकि गुरु की वहां पर दृष्टि है। और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर मंगल पर पड़ी है, मंगल की सप्तम दृष्टि शुक्र पर पड़ी है। तो यह भी विवाह संबंध को स्थापित करने में बहुत अच्छा होता है, शुक्र और मंगल की परस्पर दृष्टियां। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव से संबंधित जो भी आपको तकलीफें, कष्ट, परेशानियां स्वास्थ्य को लेकर के हुई थी, वह सब ठीक हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से भी आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। यदि आपका, जिसे मैंने बताया, विवाह नहीं हुआ है, विवाह होगा, दान दहेज में बहुत कुछ मिलने वाला है। वैसे हम दहेज के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन जब विवाह होता है, आप मेल फीमेल जो भी हैं, तो विवाह हो रहा है, इससे बड़ा दहेज और कौन क्या हो सकता है? जीवन, एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। जब दाम्पत्य जीवन आरंभ होता है, गृहस्थ जीवन आरंभ होता है, विवाह होता है, और दो अजनबी मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, तो इससे बड़ा उपहार, दहेज और कुछ नहीं हो सकता है। अब मंगल की जो सप्तम दृष्टि मैंने बताई शुक्र पर पड़ रही है, और नवम दृष्टि गुरु के घर में पड़ रही है, जहां राहु विराजमान है। मैंने पहले ही बताया, गुरु की दृष्टि को व राहु की दृष्टि को नेस्तनाबूत कर रहे हैं, यह शुभ परिणाम आपको दे रहे हैं। तो इससे अच्छी स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। जो राहु ने आपको अभी तक बहुत कंगाल कर दिया था, और आपको संकट में, विवादों में घेर लिया था, और फालतू के विवादों में आपको फंसा दिया था, वहां पर अब मंगल की दृष्टि के कारण वह सब, क्योंकि मंगल यहाँ पर बकरी हो रहे हैं, बकरी होकर के राहु को वह दिसंबर के महीने में बहुत ही बुरा परिणाम देने वाले हैं। राहु को आपको अच्छा परिणाम देने वाले, और मंगल जो हैं आपके धनेश भी हैं, और वह पंचम भाव में विराजमान है। तो आपको पंचम भाव क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हायर एजुकेशन से जो रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो आपके धन को, परिवार को, कुटुंब को संरक्षित, सुरक्षित करने के लिए वो जोर लगाएंगे। और जो गुरु महाराज हैं वह दशमेश होकर के तृतीय भाव में विराजमान हैं। आपका साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ नियंत्रित होगा, संयमित होगा, और सार गर्भित होगा। जो भी आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उससे जो आपकी आजीविका चलेगी, ईमानदारी से चलेगी। टूर, ट्रेवल, टूरिज्म, यह बहुत अच्छा धार्मिक और आध्यात्मिक तीर्थ यात्राएं आपकी दिसंबर के महीने में होने वाली हैं। अब शनि की 7.5 में जब यह सब कुछ हो रहा है, तो शनि की दृष्टि की बात कर लें। शनि की जो तृतीय दृष्टि है मंगल के घर पर दूसरे भाव में, और मंगल के घर पर आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। तो जब सूर्य की भी दृष्टि, सूर्य के घर पर भी पड़ रही है, सूर्य में पर भी पड़ रही है, किसकी? शनि की दृष्टि। तो यह सूर्य उस दृष्टि को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, उनके घर पर दृष्टि पड़ रही है, छठे भाव पर, किसकी? शनि की। और सूर्य पर भी पड़ रही है दृष्टि, दशम दृष्टि। तो सूर्य उस दृष्टि को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा दिसंबर के महीने में आपको सफलता
बहुत अच्छी सफलता मिलने जा रही है, क्योंकि साढ़े साथी के एक दौर से आप दूसरे दौर में, क्यों ढाई ढाई साल की 3 साढ़े साथियां होती हैं, तो साढ़े सात ढाई ढाई ढाई, तो इस प्रकार से जो 2.5 साल आपका निकल जाएगा, निकल रहा है। यह बहुत परेशानी में निकल रहा था दिसंबर से, अब इसमें कुछ कमियां आएंगी, जो कष्ट हैं, तकलीफें हैं, दुख है, दरिद्रता है, दुर्भाग्य है, और अच्छाइयों में बढ़ोतरी होने जा रही है। तो आपको शनि भी अच्छा फल करें, सूर्य भी अच्छा फल करें, मंगल अच्छा फल करें, क्योंकि सूर्य तो आपके मित्र हैं, मंगल कारक हैं, और साथ में चंद्रमा भी आपके कारक हैं, अच्छे हैं, शुभ फल देने वाले हैं। दो तो पूर्णमासी के दिन आप चंद्रमा के दर्शन कीजिए, और कुछ 5-10 मिनट चंद्रमा की शीतल, मंद और सुंदर जो चांदनी है उसमें बिताइए। मंगल की कृपा प्राप्त करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और साथ में इससे शनि की साढ़े साथी में भी आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें रोज अर्घ्य दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।